सीबीएसई 12th के एग्ज़ाम की उत्तर पुस्तिका लेने के लिए जो आवेदन प्रक्रिया सीबीएसई ने शुरू की थी, वो तकनीकी उलझनों में फंसी हुई है। इसी को देखते हुए सीबीएसई ने आज फिर एक बार इसकी डेट एक्सटेंड की है दोबारा से। पूरा ये मामला क्या है, कौन-कौन सी टेक्निकल ग्लिच आ रही हैं इसमें, क्या-क्या दिक्कत सीबीएसई को हो रही है और किस तरह की दिक्कतों का सामना अभिभावकों और छात्रों को उठाना पड़ रहा है, समझते हैं अपने सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, बहुत टेक्निकल इसमें इशू आ रहा है इस प्रोसेस में। हाँ जी, 19 तारीख से बोर्ड ने जो है उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की सुविधा को शुरू किया, जिसके लिए पहले बोर्ड ने जो है 22 तारीख तक की एक डेट दी थी। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से ही तकनीकी सारे उलझनों में ये उलझ गई। क्या-क्या समस्याएं छात्रों को आ रही थी जो उन्होंने सोशल मीडिया पे भी डाला है और तुम्हारी भी बातचीत हुई है छात्रों से, पेरेंट्स से बातचीत हुई है, किस तरह की दिक्कतें आ रही थी? दरअसल शुरुआत में तो दिक्कत ये थी कि पोर्टल नहीं खुल रहा है, और अगर खुल रहा है तो वो हैंग कर जा रहा है। एक प्रोसेस तक पहुंच के बच्चा वहीं पे उसका फॉर्म रुक जा रहा है, या नीचे होता है जब आपने फॉर्म पूरा कर लिया होता तो कैप्चा एक होता है कि कुछ वर्ड्स दिए होते हैं जिनको भरना होता है। वो वर्ड्स पूरी तरह से कई बार करेक्ट भरने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर दूसरे दिन अलग ही दिक्कत होने लग गई कि जिन बच्चों ने की हो गई और पेमेंट कर दिया, तो उनका ये नहीं पता चल रहा था कि पेमेंट हो गई है या नहीं हुई है। तो वो श्योर नहीं थे कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और फॉर्म एक्सेप्ट हुआ तो तुरंत आपको जो है आंसर शीट की कॉपी मिल रही है देखने के लिए, लेकिन वो नहीं देख पा रहे थे। तो सोशल मीडिया पे तो पेरेंट्स और जो है बच्चों का इतना ज़्यादा गुस्सा फूटा हुआ है कि शायद उनका ये कहना है कि शायद यही इसी तरह की दिक्कत जो है, सीबीएसई ने जो उत्तर पुस्तिका चेक करने के लिए इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई ऑन स्क्रीन, शायद उसी तरह की दिक्कतें जो है अभी भी आई। वो भी पहली बार था, उससे रिजल्ट, चूंकि रिजल्ट इस बार कम आया है, तो इससे भी लोग जोड़ रहे हैं, अभिभावक जोड़ रहे हैं, एक्सपर्ट भी जोड़ रहे हैं कि हो सकता है कि जो तुम कह रही हो इसी तरह की दिक्कत आई हो जिससे रिजल्ट गिर गया हो। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि रिज़ल्ट जो है 3% होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जबकि अभी तक ऐसा कहा जाता है कि बोर्ड नंबर बांट रहा है और इतने नंबर कैसे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत तो बच्चों के आए भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बहुत डाउन गई है और बच्चे और पेरेंट्स सीधा उसी को ब्लेम कर रहे हैं। और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी हैं जिनमें पेरेंट्स और बच्चों की शिकायत है कि इन्हीं सब्जेक्ट्स में जो है हमारे मार्क्स जो हैं कम आए हैं। अब इसको जो रिजल्ट कम आया है, कमज़ोर रहा है, उसके पीछे जो दलील दे रहे हैं, इसी तरह का जो अब एक्सपीरियंस उनको हो रहा है उत्तर पुस्तिकाओं को लेने के लिए जो आवेदन प्रोसेस शुरू किया हुआ है, उसमें जो तकनीकी समस्या आ रही है उससे जोड़ रहे हैं इसको। बिल्कुल उससे जोड़ रहे हैं। तकरीबन 3 दिन तो एक तरह से सीबीएसई का जो पोर्टल है, वेरिफिकेशन का पोर्टल, वो पूरी तरह से ठप ही रहा है। बीच में कभी कभार वो खुला है, और एक इसमें था कि लक बाय चांस कि किसी का बच्चे का अगर किसी ने स्टार्ट किया प्रोसेस करना तो वो लग गया, उसका तुक्का तो लग गया और वो देख पा रहा है। सीबीएसई क्या कर रहा है इस पे, कुछ उसका स्पष्टीकरण सीबीएसई का आया है? सीबीएसई ने पहले दिन तो ये कहा कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करके देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, बच्चों ने बहुत कंप्लेंट सोशल मीडिया पे डालने लगे, और फिर अल्टीमेटली दूसरे दिन सीबीएसई ने माना कि हाँ, तकनीकी खराबी के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है, जिसे दोपहर 2 बजे तक सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ये कब की बात है? ये बात थी 20 तारीख को बोर्ड ने ऐसा कहा था कि दोपहर 2 बजे तक हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन 3-4 बजे के बाद भी कई बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने यही कहा कि पोर्टल नहीं चला, और अचानक से बोर्ड ने रात के समय अपने ट्विटर हैंडल पे जो है एक नोट डाल दिया कि अब ये सुचारू रूप से चल रहा है, और हमारे इतने बच्चे एप्लीकेशन उन्होंने दे दिए और इतने बच्चों ने उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर लिया। मतलब उसमें बोर्ड ने 3 लाख तक का एक फिगर दिया था कि 3 लाख बच्चों ने देख लिया है उत्तर पुस्तिका अपनी। अब उसके बाद एक दिन पहले ही बोर्ड जो है एक अलग से डेट को एक्सटेंड कर चुका था, जिसमें 22 से बढ़ाकर उसे 23 कर दिया गया था, लेकिन वो समस्या फिर भी ख़त्म नहीं हुई। कल तो सडनली ये बातें उठने लगी कि शायद बोर्ड की वेबसाइट हैक ना हो गई हो, तभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि 3 दिन हो गए और बच्चे सफ़र कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी। तो कुछ स्पष्टीकरण इसी तरह का सीबीएसई का भी आया है जो आज क्लियर किया है सीबीएसई ने आज जो है एक डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया है, और वो 23 से बढ़ाकर 24 कर दिया है। और उसमें सीधा ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा बच्चे
चूंकि वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं तो वो सर्वर पे बहुत ज़्यादा उनके मतलब ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक कारण तो ये है, उसकी वजह से तकनीकी दिक्कत आ रही है। दूसरा कारण उन्होंने ये बताया है कि जो है कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि बाहर से कुछ हस्तक्षेप उनकी वेबसाइट में, मतलब सीधा सीधा उन्होंने जिनको नहीं बोला, परमिशन नहीं है उस हाँ, उनको वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसकी वजह से तकनीकी बाधा उत्पन्न हो रही है। उसमें भी किस तरह का हस्तक्षेप है ये भी क्लियर नहीं किया है। कुछ क्लियर नहीं हुआ है। पिछले 3-4 दिन से हम लगातार बोर्ड से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें बोर्ड किसी भी तरह की अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है। सिर्फ वो ट्विटर हैंडल पे अपना एक नोट डाल के बस ये बता देते हैं कि ऐसा है और ऐसा है। लेकिन छात्रों के लिए राहत की बात है कि एक दिन और एक्सटेंड कर दिया। एक दिन और एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि इसके बाद उन्हें फिर वेरिफिकेशन करवाने और उसके बाद अपना, अगर उनको लगता है कि मुझे इस मार्क जो है क्वेश्चन में या आंसर जो उन्होंने लिखा उसमें मार्क्स नहीं मिले हैं, तो उसके लिए वो दोबारा से रीवैल्यूएशन के लिए प्रोसेस कर सकता है। क्या सीबीएसई अब ये कह रहा है कि सिस्टम ठीक हो गया है उसका? अभी बोर्ड अभी भी यही कह रहा है, लेकिन मैंने अभी फिर थोड़ी देर पहले दोबारा से एक बार अलग-अलग, एक बार फ़ोन से, एक बार लैपटॉप के माध्यम से साइट को चेक करने की कोशिश की, तो उसके ऊपर फिर से वही मैसेज फ्लैश होने लगा है कि जो है अभी सेवा बाधित है और ये अंडर प्रोसेस है और जल्दी आपको ये सेवा मिलेगी। तो बेशक सीबीएसई ने एक दिन का रिलीफ दिया है छात्रों को, लेकिन समस्या अभी भी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुई है। अब सीबीएसई इसको आगे कैसे टैकल करेगा और जिससे पेरेंट्स और बच्चों की जो समस्या है वो कम हो और उनको अपनी उत्तर पुस्तिका लेने के लिए वो ठीक से आवेदन कर सकें, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।